सारे खानदान की परेशानी के ऊपर कयामत टूट पड़ती है। डॉक्टर आकर सारे लोगों के सामने अवन को बुलाकर कह देता है कि हम लोगों को मुआफ कर दीजिए, आप लोगों का पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। ये खबर सुनकर तो अवन के कदमों तले से जमीन खसक जाती है और अवन के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं। लेकिन अवन को ही उस वक्त हौसला करना होता है। हालांकि पहाड़ टूटने के बाद अवन को अंदाजा हो जाता है कि एक आखिरी सहारा बीजान थी, वो भी मुझसे दूर हो गई। अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन अवन अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखकर ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर आयला के पास आता है और आयला से आकर कहता है कि मैं जानता हूं आयला, अभी यह हमारे लिए वक्त बहुत मुश्किल है और बीजान की मौत हम सबके लिए कयामत है। ये हम सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होगा। ये बात सुनकर आयला कहती है कि अवन क्या कह रहे हो? तो अवन कहता है कि डॉक्टर ने बता दिया, बीजान इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही आयला इतनी बड़ी चीख मारती है कि वहां पर खड़े हुए सारे डॉक्टर्स और सारी फैमिली परेशान होकर रह जाती है और आयला से आयला की मां कहती है कि बेटा खुद को संभालो। ये बात सुनकर आयला फौरन से भागती है बीजान के कमरे में। उसके पीछे अवन भागता है और आयला आकर बीजान का हाथ पकड़ लेती है। आयला की आंखों से हजारों कतार आंसू बहते देखकर अवन कहता है कि आयला, हौसला नहीं करोगी तो मामले कैसे ठीक होंगे? मामलात को ठीक करने के लिए तुम्हें हौसला करना होगा। तो आयला कहती है कि अवन, तुम जानते हो ये सब कुछ क्यों हुआ है? बीजान की आज मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। ये बात सुनकर शमसा कहती है कि पागल मत बनो। इसी वक्त जोया कहती है कि आयला, मौत की जिम्मेदार तुम नहीं बल्कि मौत की जिम्मेदार जो है वो हमारी माँ है, जिन्होंने ये कह दिया कि अवन भाई से खला ले लोगी तुम। ये बात सुनकर तो सारे खानदान की नजरें शमसा की तरफ हो जाती हैं और सारे लोग शमसा की तरफ देखकर कहते हैं। वहीं पर साकिब साहब शमसा से कहते हैं कि ये घटियापन की हद तुमने की है। तो जोया कहती है कि मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई में छुपा भी नहीं सकती, क्योंकि हकीकत यही है कि मेरी आंखों के सामने ही बीजान जो है वो गरी थी और माँ के इन्हीं अल्फाज के बाद बीजान गरी थी जब माँ ने ये कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं अवन जैसे कंगले दामाद की। अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो मेरी बेटी को मैं खला लेकर दूंगी। ये बात सुनने के बाद यहां पर पूरी तरह से टूट जाते हैं सारे खानदान वाले और शमसा पर साकिब साहब हाथ उठाने लगता है